दोस्तों नमस्कार। जन की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे एक अलग टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। आमतौर पर जब चुनाव आता है, जिस राज्य का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, तो जो सत्तासीन पार्टी होती है वो जनता के बीच में जाती है और अपने द्वारा 5 साल में किए गए विकास के मुद्दों को रखती है, अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। वो बतलाती है कि उन्होंने किस किस सेक्टर में कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से काम प्रस्तावित हो चुके हैं जो वो अगली बार करेंगे। जैसे अगर मैं अभी आपसे बात करूं दोस्तों, तो पिछले 5 सालों में 17 से यूपी की बात करूं तो 2017 से लेकर के 22 तक के बीच में भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की सरकार थी। उसके पहले 2014 से केंद्र में भी माननीय मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। 19 में भी वो जीत करके आए, प्रचंड बहुमत से जीत करके आए। इस दौरान कुछ काम हुए जो कहीं से भी अच्छे नहीं थे मेरे हिसाब से। आप लोग अपना अपना एनालिसिस इस पर करके भेज सकते हैं। मैं उसके बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। 2019 के बाद जब मोदी जी आए तो आपको पता है ये पेट्रोल डीजल जो है ना, ये 110 और लगभग 100 पहुंच चुका था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बहुत कम थे, इसके बावजूद भी आम जनता को पेट्रोल डीजल 100 और 110 खरीदना पड़ता था। तमाम तरह के लोग बकवास उस पर करते थे कि कितना बढ़ गया, क्या हुआ, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि ये एक आधारभूत ऐसी चीज़ है जिससे सभी चीज़ों की महंगाई बढ़ती है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाता है जिससे सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पिछला जो 7-8 साल बीता है, इस 7-8 साल में अगर हम अपनी बात करें तो गरीबी रेखा जो विश्व पटल पर एक सूचकांक नापी जाती है, उसमें हम 59वें स्थान पर हैं थे। आज हम 113वें स्थान पर आ गए हैं। आखिर क्या कारण हुई कि हम 59वें से सीधे 113वें स्थान पर पहुंच जाते हैं गरीबी की रेखा में? कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है दोस्तों। ये एक सूचकांक नापा जाता है विश्व स्तर पर, उसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, माननीय मोदी जी ने 3 कृषि कानून लागू किए थे। अब वो अगर अच्छे थे तो उसे हटाना तो नहीं चाहिए था। जानते हैं दोस्तों, चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुँच मेरी एनालिसिस है, चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए 700 किसानों की जान ले ली सरकार ने, और इनके चेहरे पर सिकन तक नहीं है। और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो उसके ठीक पहले इन्होंने 3 कृषि कानून वापस लिए। अगर मोदी जी अच्छा था तो ये समय है आप जनता के बीच में जाकर बताते क्यों नहीं कि 3 कृषि कानून आपने क्यों लागू किया। मैं बताऊंगा ये बताते क्या हैं, इस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन मैं बतला रहा हूँ कि इनको किन किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थे। इनको जनता को जा करके इस समय है, आंदोलन सारे खत्म हो चुके, बताना चाहिए था कि इन 3 कृषि कानून के क्या क्या लाभ हो सकते थे, किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता था। एक बहुत मतलब क्या बोलूँ उसको, मार्मिक घटना घटी थी दोस्तों। 14 फरवरी को 44 सैनिक पुलवामा में 300 किलो RDX से उड़ा दिए गए थे। इतना संवेदनशील इलाका, इतना मतलब सुरक्षित इलाका, 300 किलो RDX पहुंचा कैसे? उन 40 सैनिकों की जान क्यों ली गई? माननीय मोदी जी को इस पर भी जवाब देना चाहिए था। बड़ी बात दोस्तों, जांच में आज तक कुछ हुआ ही नहीं, ना रिपोर्ट निकला, ना कुछ हुआ, ना कुछ हुआ। देश को माननीय मोदी जी को बताना चाहिए कि नोटबंदी से क्या लाभ हुआ, कितने काले धन आए, काले धन आए भी कि नहीं आए। अभी तो स्विस बैंक का डाटा आया हुआ है कि हिंदुस्तान का काला धन डबल से ज़्यादा हो गया है। समझना है दोस्तों, नोटबंदी का क्या लाभ हुआ, आम जनता मरी उसमें और कुछ नहीं हुआ। विदेशी कर्ज पर आते हैं दोस्तों। पता है आपको, हमारे देश का जो कांग्रेस छोड़ के गई थी कर्ज, लगभग 83 लाख करोड़ रुपए का, ये विदेशी कर्ज ने दोस्तों बढ़ करके 170 लाख करोड़ रुपए का हो गया। आखिर इतने पैसे आ रहे हैं, हर जगह से इनकी आमदनी बढ़ी हुई है, तो ये क्या कारण है कि विदेशी कर्ज हमारा दूना से ज़्यादा हो गया दोस्तों? मोदी जी को जवाब इस पर देना चाहिए था। वो चुनाव में आए थे, जनता के बीच में आए थे ना, उनको इन सारी बातों पर बात करना चाहिए था। हमारे देश में बेरोजगारी दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 4 करोड़ दोस्तों, 4 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार को गंवाया है। तो आखिर ऐसा क्या संकट आ गया कि 4 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार को, मैं बताता हूँ उसमें से 29 बड़ी कंपनियों का कल के वीडियो में मैंने जिक्र किया हुआ है। 29 बड़ी कंपनियां जो प्राइवेट हाथों में चली गई है।
कहीं न कहीं से उसमें बहुत बड़े पैमाने पर छँटनी हुई है दोस्तों, और वही एक सबसे बड़ा कारण है कि इतने लोग बेरोज़गार हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एनसीआरबी देश की एक सरकारी संस्था है, उसका डाटा आप 17 से लेकर के 22 तक का, 22 का अभी आया नहीं, 20 तक का आया हुआ है, आप उठा करके देखिएगा। देश में अपराध में खास करके हत्या में, बलात्कार में, दंगा में, लूट में, डकैती में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। टॉप 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम आता है दोस्तों। टॉप 3 राज्यों में हिंदुस्तान में डकैती, छिनैती, लूट, हत्या, बलात्कार, शोषण, इन सब में उत्तर प्रदेश का स्थान टॉप 3 में आता है। तो ये सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा रोजगार, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य केंद्र, ये इस क्षेत्र में सरकार क्या करने जा रही है? सरकार को इन मुद्दों पर बात करना चाहिए था चुनाव में दोस्तों। आपको पता है मोदी जी किस पर बात करते हैं, या योगी जी, अमित शाह? ये बात करते हैं समाजवादी पार्टी परिवारवाद पार्टी है, समाजवादी पार्टी दंगाई है, समाजवादी पार्टी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी ऐसी है। ये मुद्दा है आपका। प्रधानमंत्री जी, शर्म नहीं आती? कल तो प्रधानमंत्री जी ने इतना कह दिया कि साइकिल चलाने वाले साइकिल पर बम बांध के चलते हैं, मतलब साइकिल से ही आतंकवाद बढ़ता है। शर्म नहीं आती आपको मोदी जी? 70% देश के लोग आज भी साइकिल ही चलाते हैं, और आपने जिस स्थिति में देश को ला दिया है ना, आने वाले समय में लोगों को साइकिल भी नसीब नहीं होगी, पैदल चलना पड़ेगा। तो कुछ तो सोच कर बोला करिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। मैंने एक बात और बताऊं कि मैंने पहला प्रधानमंत्री ऐसा देखा है जो एकदम फ्री है, जिसको खलियर बोलते हैं, एकदम खलियर है। पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, अटल जी, मनमोहन सिंह से पहले बहुत, जवाहरलाल नेहरू, तो बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए। मंडलवार चुनाव में एक आध मीटिंग करते थे। ये ऐसे प्रधानमंत्री है, ऐसा गृह मंत्री जो घर घर घूम करके प्रचार करते हैं। कैसे इन लोगों के पास इतना टाइम है दोस्तों? हमको आपको समझना है। एक क्लर्क भी 10 घंटा ड्यूटी काम करता है रोज। ये बंगाल से खाली हुए यूपी, पंजाब, गोवा, पता नहीं कहाँ कहाँ, ये केवल चुनाव प्रचार करता है। जैसे प्रधानमंत्री ने चुनाव मंत्री हैं, गृह मंत्री ने चुनाव मंत्री हैं। और बाबा जी की भाषा के बारे में क्या बोले दोस्तों? बाबा जी की भाषा अपने आप में लाजवाब है। गुंडा, तमंचा, कट्टा, बुलडोजर। स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, आपकी शिक्षा की बात नहीं करेंगे। शिक्षा की बात वो किया है, क्या नाम है, गृह मंत्री, उसने कहा है कि आप 12वीं पास कर लेंगे और जब इंटर में एडमिशन लेंगे तो हम आपको लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। दोस्तों, उसको देश का गृह मंत्री, कहने में भी शर्म आती है दोस्तों, देश का गृह मंत्री और कहता है कि 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेंगे। कुछ तो सोच के बोलो भाई। ये इतना इज्जत रहने दो कि तुम देश के गृह मंत्री, हिंदुस्तान जैसे राज्य के गृह मंत्री हो, राष्ट्र के, तो कुछ तो सोचो। यही मुद्दे हैं दोस्तों, और कोई बात नहीं है। इनको ऊपर मैंने जितने मुद्दे सुझाए उस पर इनको बात करनी चाहिए, डेवलपमेंट पर बात करनी चाहिए। लेकिन आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, समाजवादी, गुंडे, अपराधी, माफिया, चोर, डकैत, आतंकवादी, सबसे बड़े आतंकवादी चोर, डकैत, माफिया, गुंडे ये लोग हैं दोस्तों। इनके चुनावी नामांकन हलफनामा में जो भरा गया ना, आप उसको उठा के देख लेंगे तो दंग रह जाएंगे। और इस बार भी सबसे ज़्यादा अपराधी अगर किसी पार्टी ने चुनाव में खड़ा किया तो भाजपा है। आप डाटा उठा के देख लीजिए। चेतना हमको और आपको है दोस्तों, आप बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार।